अमित शाह जी जो बोलते हैं ना, उन्होंने तो खुद ही बताया ना, जो बाबा साहब की तारीफ करते हैं वो उनका जुमला है। जैसे नरेंद्र मोदी जी का 15 लाख का जुमला था, वो राजनीतिक जुमलों का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाने में यकीन रखते हैं। हो सकता है ये मेरा मर्डर करवा सकता है, लेकिन मेरे इरादे नहीं बदल सकते। मैं आत्मसम्मान के लिए लड़ूंगा लास्ट मोमेंट तक। अमित शाह जी, आपने अपना दरवाजा सड़क के लिए खोल दिया, अगर खुलने वाला भी नहीं अभी तो और भगवान भगवान बोलो ताकि आप पहुंच जाओ। सीधा सीधा मकसद है, बाबा साहब का अपमान हुआ है, उसकी हम सजा दिलवा। अपराध किया है, सजा मिलेगी। 5 साल तक सजा है, इसमें 5 साल की सजा है। हम तो संवैधानिक लोग हैं ना, मैक्सिमम 5 साल की सजा है, वही हम कराने के लिए अपनी जी तोड़ कोशिश करें। कानून माफ करेगा तो होगा, बाकी तो वो अपनी इंटेंशन दिखाएंगे ना कि क्या उनके मन में सच में बेइज्जती करना था या नहीं था। ये उनके, मैं कह रहा हूं था। ये उनके ये तो साफ नजर आ रहा है। अगर वो इस्तीफा देते हैं, पद से इस्तीफा देते हैं, माफी मांगते हैं, बिल्कुल साफ तौर पे माफी कि मेरे मन में ही मनुवाद घुसा हुआ है, इसलिए मैंने कहा। तो कह रहे हैं एडिट करके वीडियो चलाया जा रहा है। हाँ, तो ये कोई बाकी लोग नहीं है ना, हम अम्बेडकरवादी हैं। ये सब जो ये एडिट करने की बात हो रही है, ये इनके खिलाफ जाएगी, अदालत में खिलाफ जाएगी। मैंने अभी जंतर मंतर पे भी बोला था, ये जो इल्जाम दूसरे लोगों पे लगा रहे हैं ना, वो हम पे लगाएं, इस एफआईआर पे लगाएं ना, हम जवाब देंगे उनको कानूनी। और एक और मुकदमा ये बोलें सिर्फ कि हमने एडिट करके ये कंप्लेंट कराई है, सिर्फ बोल दें हमारे बारे में, नाम लेके बोल दें, हम एक और मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि वो भी झूठ होगा। और जो वो अब जो पहले बोला वो बेइज्जती थी, और अब बोला है जो वो झूठ है। तो सर, आपने जो एफआईआर दर्ज करने की बात की, जो आपने शिकायत की है और जो आपने जो मेल भेज दिया है, तो जो आप अपराध कह रहे हैं, जो उन्होंने अपराध किया है, तो क्या सजा बनती है? अमित शाह की क्या सजा होगी उसमें? देखिए 3 साल तक सजा है, उसमें ज्यादा सजा नहीं है। 5 साल तक है। 5 साल तक सजा है, सॉरी 5 साल तक सजा है, इसमें 5 साल की सजा है। हम तो संवैधानिक लोग हैं ना, मैक्सिमम 5 साल की सजा है, वही हम कराने के लिए अपनी जी तोड़ कोशिश करें। लेकिन इस बारे में तो एनडीए और बीजेपी खास करके आवाज उठा रही है, दिल्ली में और डिबेटों में नारे लग रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे। नहीं, देखिए फिर हमारे से मतलब नहीं है, हमारे से मतलब है बाबा साहब का अपमान किया है, वो अपराध है सेक्शन 31V में। हमें बाकी सब इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, वो अपनी लड़ाई खुद जाने, हम किसी पार्टी के सपोर्ट में या विरोध में नहीं है किसी के भी। एक व्यक्ति ने बड़ी चालबाजी करके, बड़ी कैलकुलेटेड वे में पार्लियामेंट के अंदर ये इस प्रकार का इम्यूनिटी का इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद उसको एग्जेजरेट कराया है, उसको फैलवाया है अपनी पार्टी के द्वारा, पीआईबी के द्वारा, अपने समर्थकों के द्वारा, और बार बार फैलवाया है। हमारा ये मुद्दा है, राहुल जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी या नहीं करेंगी, उनका कोई राजनीतिक लाभ भी उन्हें मिल सकता है इससे, या हानि हो सकती है, उसमें हमें नहीं जाना। हमारा सीधा सीधा मकसद है, बाबा साहब का अपमान हुआ है, उसकी हम सजा दिलवाएं। अमित शाह जी तो खुद कह रहे हैं मैं तो बाबा साहब के रास्ते चलता हूँ। नहीं, वो बड़ी अच्छी बात है, वो चलना भी चाहिए और चलना भी पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे फिर एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर किसी व्यक्ति ने जिंदगी भर, आज तक चलिए मैं उनकी जो असत्य वो बोलते हैं उसको सच भी मान लूं, आज तक अगर उन्होंने इज्जत की और अब बेइज्जती की है, तो क्या कानून सजा नहीं देगा? आज तक किसी ने मर्डर नहीं किया और आज मर्डर कर देता है, तो कानून उसे क्या सजा नहीं देगा? हम सीधे सीधे संविधानवादी कानूनवादी लोग हैं। अपराध किया है, सजा मिलेगी। सर, इंटेंशन नहीं थी, नॉन इंटेंशनल। ये उनके वकीलों को चाहिए कि जब हम अदालत में हो ये अपनी बात रखें, इसको हम साबित करेंगे कि ये क्या थी या नहीं क्या थी, अदालत का काम। सर, क्या ये केस पहुंच पाएगा आपको लगता है? 100% अदालत तक पहुंचेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बादलिया साहब ने कहा है ना, भले इनको मरवा दें तब कुछ भी कर सकते, ये मेरा मर्डर करवा सकते हैं, लेकिन मेरे इरादे नहीं बदल सकते। मैं आत्मसम्मान के लिए लड़ूंगा लास्ट मोमेंट तक। जुडिशरी से आपको इंसाफ की उम्मीद है? हमें संविधान से उम्मीद है, हमें बाबा साहब के संविधान और अम्बेडकरवादियों की एकता से उम्मीद है। सर, ये बाबा साहब को जानते नहीं है अमित शाह, या फिर मानते नहीं है? नहीं, जानते भी हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, नहीं है और मानते नहीं है, क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो मनुवादी मानसिकता को बिलोंग करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया ना, ये लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है। कैसे नहीं, कितने तीर्थस्थल बनवा दिए उन्होंने। मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, इनके जो गुरूर थे गोलवलकर साहब, उसने ये कहा है कि मैं सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस चीज के लिए तैयार नहीं हूं जिससे कि दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को बराबरी का अधिकार मिले। तो ये तो उनको फॉलो कर रहे हैं अपने, उसको, ये संविधान को फॉलो नहीं कर रहे। जो इनके पूर्वजों ने कह रखा है, ये उस बात को चल रहे हैं कि बोला ये आदमी बढ़ कैसे रहे आजकल लोग बात। दावा तो करते हैं कि हमारी सरकार में सबसे ज्यादा सम्मान दलितों को मिला। देखिए, ये आपको भी मालूम है दलितों में मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? सिर के ऊपर पेशाब किया जाता है, जिंदा मार दिया जाता है, मनीषा वाल्मीकि को जो रात को जला दिया जाता है। जो मुझे निर्भया लड़की से, वो भी मेरी बेटी के समान, उससे मुझे सहानुभूति है। निर्भया का आज तक आप लोगों को नहीं मालूम होगा उसका नाम क्या है। जब मनीषा के साथ में, इस लड़की के साथ में, तो सबसे पहले नाम आया और मनीषा वाल्मीकि आया। निर्भया के बारे में इन्होंने उसको तुरंत ही जो है सिंगापुर लेके इन्होंने जी तोड़ कोशिश की थी। मनीषा वाल्मीकि को दिल्ली में जब रेफर किया था, वो मरने के, अदरवाइज तो हाथरस में ही उसको रखा था। क्यों?
क्योंकि मीडिया में यह हो गया था कि मनीषा वाल्मीकि। दूसरा मैं आपको और उदाहरण देता हूं, जो आंध्रा में ऐसे 3-4 साल पहले हुआ था, प्रिया रेड्डी, वो भी ब्राह्मण थी, उसके साथ एट्रोसिटी करने वालों को एनकाउंटर कर दिया था। जब मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ था तो राजपूतों की मीटिंग हुई थी, बोला इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मेयर और पूरी ताकत सरकार पूरी यहाँ ताकत में- लगा रखी थी। सरकार ने आज मैं मनीषा वाल्मीकि के गांव में, मैं और प्रदा साहब हम जाकर हमने उनकी हालत देखी है, बेचारों की क्या हालत है उनकी। सर ये नहीं, एक सेकंड में, सरकार ने करोड़ों रुपए वकीलों पे इसलिए खर्च किए हैं कि उस परिवार को एक नौकरी ना मिल जाए और एक उसको दूसरा घर ना मिल जाए, जो 2022 में हमने कोर्ट से ऑर्डर करा रखा है। पूरे करोड़ों रुपए खर्च किए हैं इस बात के लिए कि एक कुछ लाख रुपए का मकान ना देना पड़ जाए। यह है मानसिकता मनोवादी। और अमित शाह जी जो बोलते हैं ना, उन्होंने तो खुद ही बताया ना, जो बाबा साहब की तारीफ करते हैं वो उनका जुमला है। जैसे नरेंद्र मोदी जी का 15 लाख का जुमला था, वो राजनीतिक जुमलों का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाने में यकीन रखते हैं। लड़ाई संविधान और मनुस्मृति को लेकर चल रही है, संसद में भी और बाहर भी। क्या आप ये दोनों के ऊपर ही चलेगा देश? क्या मनुस्मृति को कह रही कांग्रेस से देश नहीं चलने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। अब आए ना, अब धीरे धीरे करके जब गर्दन तक पानी आ गया, नाक तक आ गया सबके, जब आ रहे हैं ना अम्बेडकरवाद पे सब, पहले आ जाते तो ये नौबत ही ना आती ना। देखिए राहुल जी, चाहे उनमें अच्छाइयां 50 हो, बुराइयां 50 हो, एक बात है कि वो अपनी पुरानी ट्रेडिशंस को तोड़कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लाइन पे चलने के लिए बोल तो रहे हैं, अपनी सारी पुरानी ट्रेडिशंस को, ये उनके लिए तारीफ की बात है, लेकिन वॉक द टॉक करना पड़ेगा उन्हें भी। ये जुमलों से काम नहीं होने वाला। मनुस्मृति का क्यों जिक्र हो रहा बार बार? मनुस्मृति का तो कोई मतलब ही नहीं है ना सर। अब देखिए, अब तो संविधान से चल रहा ना देश। कहां चल रहा है संविधान? कहां? अभी तो बताया है, ये हाथरस का केस अभी तो बता रहे हैं आपको। हाथरस का बता रहा हूं मैं आपको। और कौन से केस चाहिए बताओ आप, बताओ कौन सा केस? अभी राष्ट्रपति महोदय का, राष्ट्रपति महोदय का बताया। पहले राष्ट्रपति को पुरी के मंदिर में घुसा दिया था, उसके मंदिर में पुष्पक का वहां सीढ़ी पर बैठाया था। हमारी जो द्रौपदी मैडम है, जो अभी भी है आदरणीय द्रौपदी मुर्मू थी, राष्ट्रपति जी, उनको भी जब वो जीत के आ गई थी, उनका भी गंगा जल से उनको पवित्र कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उस गंगा जल को सारे शेड्यूल कास्ट के ऊपर छिड़क दो, उनको पवित्र कर दो। पहले हम ये कह रहे हैं कि ये हमें पवित्र कर दो और हमारे साथ बेटी रोटी का रिश्ता जोड़ लो, पवित्र हो जाएंगे ना गंगा जल छिड़कने से। मैं कह रहा हूं इस बात को। कर रहे हैं आजकल। नहीं तो ये उनसे पूछिए आप, क्या है क्या नहीं है। हमें इतना पता है बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, उसकी जगह पे संविधान बनाया था। हमें संविधान के बारे में पूछिए क्या लिखा है, हम बताते हैं। तड़ी पार बार बोला जा रहा है अमित शाह को, क्या तड़ी पार भी है? नहीं थे, ऐसा नहीं बोला जा रहा कि हैं। अभी भी बोल सकते तड़ी पार? अभी कानूनी रूप से नहीं है, क्योंकि करवा रहे हैं आप लोग। नहीं हम नहीं करा रहे। हम तो ये काम करते हैं, हम ये ट्रेंड व्रेंड का काम हम नहीं करते। लीगल काम करते हैं, हम संविधान ये के काम करते हैं संविधान के मुताबिक। ये सब तो आप लोगों को हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ना मेरा ना प्रातः साहब का। हम तो संविधान के मुताबिक काम करते हैं अपने अधिकार की रक्षा के लिए। और हमने जबरदस्ती करके अमित शाह जी से इस तरह नहीं करवाया था, ये हाथ हिला हमने नहीं कहा था, हमने जबरदस्ती नहीं की थी उनके। अंबेडकर 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 अंबेडकर, आप एक्शन देखो ना, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर ये इतना भगवान का नाम ले तो स्वर्ग में पहुंचे। मैं कह रहा हूं कि अमित शाह जी, आपने अपना दरवाजा सड़क के लिए खोल दिया, अगर खुलने वाला भी नहीं है अभी तो और भगवान भगवान बोलो ताकि आप पहुंच जाओ। सर नई संसद बनी है, वहां सेंगोल रखा गया था, क्या पहला अटैक बाबा साहब पर किया गया है जिससे? हर अटैक बाबा साहब के ऊपर ही है। मैं आपको कब से कह रहा हूं, 100 साल से दो ही वाद हैं देश में, मनुवाद, अम्बेडकरवाद। हर अटैक बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के ऊपर ही होगा, और हर अटैक को हम अम्बेडकरवादी झेलेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। ठीक है सर।